मत छूना। जिस मंदिर में ये खोपड़ी मिली थी, वहां रात को किसी ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी गया वो सुबह तक नहीं रहा। उस रात किसी ने उस राख को छूने की गलती की थी। रात का तीसरा पहर था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और राख की गंध। साधु स्थिर था, पर उसके चारों ओर हवा धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राख ने आवाज की, व्रत अधूरा है, देह अधूरी है। साधु की आंखें कांपी और उसी क्षण मंदिर की दीवार दरकी, एक थपकी, जैसे कोई अंधेरे से कह रहा हो, मैं लौट आया हूं। वो तांत्रिक था जिसने सुना था कि यहां शिव की अधूरी अग्नि बंधी है। वो आया था उस अग्नि को अपना बनाकर देवता से ऊपर जाने। अगर ये व्रत मेरा हो जाए तो अमृत मेरा होगा। वो राख पर बैठता है, आंखें बंद कर मंत्र बोलता है। धीरे धीरे उसकी सांस भारी होती जाती है। राख उसके चारों ओर घूमने लगती है। उसने सोचा शक्ति को जगाया जा सकता है, पर शक्ति नींद में नहीं थी। वो बस देख रही थी कौन उसे छेड़ने आया है। शक्ति, तेरा आधा मैं बनूंगा, तेरा पूर्णत्व मुझ में होगा। राख की परतें ऊपर उठती हैं, खोपड़ी हल्की हिलती है। तांत्रिक के कानों में फुसफुसाहट, पर आवाज उसकी नहीं। नहीं, तुझसे नहीं। मंदिर की दीवारें पिघलने लगी। किसी ने नहीं देखा, पर वहां दो सांसें चल रही थी, एक जीवित, एक राख। व्रत पूरा होगा, पर तेरे भीतर नहीं। तांत्रिक की आंखें सफेद पड़ती हैं। तांत्रिक घुटनों पर गिरता है, उसकी सांस टूट रही है। वो खोपड़ी को देखता है, मुस्कुराता है। धीरे धीरे वह उठता है, दिए की लौ के सामने बैठ जाता है। वो समझ गया, या तो शक्ति उसे निगल जाएगी या वो खुद शक्ति बन जाएगा। वो पागलपन में बोलता है, अगर व्रत पूरा करना ही है तो देह मेरी, कपाल तेरा। तांत्रिक धीरे धीरे अपनी गर्दन के चारों ओर पवित्र धागा लपेटता है, ध्यान मुद्रा में बैठता है और बिना चीखे धीरे से अपनी मुंडी अलग कर देता है। उसका शरीर स्थिर हो जाता है। उसका सिर गिरते ही खोपड़ी के पास लुढ़कता है। अचानक नीली रोशनी और उसकी मुंडी धीरे धीरे राख में बदलकर खोपड़ी के बगल में एक नया कपाल बन जाती है। दोनों के माथे पर एक जैसा नीला तिलक। एक तीखी आवाज आती है, व्रत पूर्ण हुआ। और उस पल मंदिर में दो कपाल थे, दोनों शांत, दोनों जीवित। दिया अपने आप जल उठता है, पर लौ नीली। मंदिर की दीवार पर राख से शब्द उभरते हैं, तीसरा व्रत शेष है। राख हवा में उड़ती है, मंदिर खाली, तांत्रिक का शरीर गायब, बस हवा में वही धीमी फुसफुसाहट। वो लौट आया है। रात खत्म हुई, पर मंदिर अब भी सांस ले रहा है।